स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं HP आर्ट्स स्टैट जो हुआ है आज 3 दिसंबर 2023 को, उसकी आंसर की। ये सीरीज़ रहेगी हमारे पास, सीरीज़ नंबर D। और ये कौन सा सेक्शन है? हिमाचल प्रदेश GK, जनरल अवेयरनेस और इन्वायरमेंट स्टडीज़ का। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 है, वारसा की संधि। वारसा की संधि कब हुई थी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही हो जाएगा, 1955। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में लैंगिक आधार पर भेदभाव खत्म किया? किस आधार पर, किस देश ने में? तो सरकार, राज्य, संविधान, अदालत, किसके आधार पर किया? तो ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर C जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत को समाप्त करता है? बहुत बार ये क्वेश्चन जो है वो हमने डिस्कस किया है। तो ऑप्शन नंबर A जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद नंबर 17, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। नेक्स्ट देखिए, परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत का आरंभ कब से माना जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर तो हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि कुछ इसमें स्पष्ट नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर C के साथ यहाँ पे जाना चाहेंगे। ऑप्शन नंबर C यहाँ पे ठीक हो सकता है। अब आंसर की जो ऑफिशियल आएगी उसमें बिल्कुल सही से पता लगेगा। नेक्स्ट देखो, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है? तो हमने ये टॉपिक भी करा हुआ है कि कौन कौन किस किस को नियुक्त करता है। ऑप्शन नंबर A भारत का राष्ट्रपति बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पहाड़ी गांधी किस स्वतंत्रता सेनानी को कहा गया है? तो बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर A बाबा कांसी राम। नेक्स्ट देखिए, कांगड़ा जिले में बिलिंग प्रसिद्ध है, किसके लिए? तो पैराग्लाइडिंग के लिए। ऑप्शन नंबर B बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, किस मुगल शासक के समय में फ्रांसीसी यात्री बर्नियर हिमाचल प्रदेश आया? ड्यूरिंग विच मुगल रूलर द फ्रेंच ट्रेवलर बर्नियर विजिटेड हिमाचल प्रदेश? इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, औरंगजेब के समय में आया था। आगे देखिए, रोंगटोंग हाइडल प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो देखो हमारी जो YouTube पे हिमाचल प्रदेश से संबंधित वीडियोस हैं उसमें हमने डैम्स के बारे में बात करी थी और ये जो हमारे पास हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उनके बारे में, तो वहाँ पे भी ये हमने बताया गया था रोंगटोंग के बारे में। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, दैट इज़ लाहौल स्पीति। नेक्स्ट देखिए, मशरूम शहर किस जिले को कहा जाता है? तो सोलन, ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूरी सिंह संग्रहालय किस जिले में है? तो चंबा जिले में। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी झील चंबा जिले में स्थित है? चंबा जिले में कौन कौन सी? डल बिल्कुल नहीं, डल तो होगी नहीं। करेरी भी नहीं है। चंद्रताल झील भी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर D, दैट इज गडासुरु। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास, हिमाचल प्रदेश में युद्ध संग्रहालय कहाँ है? वार मेमोरियल, तो ये धर्मशाला में है। ऑप्शन नंबर D जो है वो बिल्कुल सही रहेगा, 133 का। नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर A, दैट इज़ हमीरपुर। नेक्स्ट देखिए, लारजी विद्युत परियोजना कहाँ पे है? किस नदी पर बनाई गई है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने हमारे यूट्यूब पे ये वीडियोस पड़ी हुई हैं, वहाँ पे भी हमने डिस्कस करा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही रहेगा, ब्यास में। और ये हमारा जो लारजी प्रोजेक्ट है ना, और ये कहाँ पे है? मंडी, या फिर हम बोलेंगे कुल्लू जिले में। ये कुल्लू जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, महाबलीपुरम मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? महाबलीपुरम टेम्पल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, तमिलनाडु। डिस्कस किया हुआ है। हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया था? हु रोट हर्षचरित? ठीक है, बाणभट्ट, आर्यभट्ट, कालिदास और चाणक्य। ऑप्शन नंबर A जो है वो बिल्कुल सही रहेगा, बाणभट्ट। नेक्स्ट देखिए, सेरिंगपट्टनम की लड़ाई कौन पराजित हुआ? सेरिंगपट्टनम की जो लड़ाई हुई थी उसमें कौन पराजित हुआ? ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, दैट इज टीपू सुल्तान। नेक्स्ट देखिए, द लास्ट सपर चित्र किसने बनाया? हु पेंटेड द पिक्चर लास्ट सुपर? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 139 का, ऑप्शन नंबर D, लियोनार्डो दा विंची। नेक्स्ट देखो, कश्मीर का आदिवासी कबीला है, कश्मीर में जो आदिवासी रहते हैं उनको क्या बोला जाता है? देखो, बैगा है, गोंड है, बकरवाल है या संथाल है? तो 143, ऑप्शन नंबर C, बकरवाल बिल्कुल सही रहेगा। आगे देखो, 141, हड़प्पा लिपि लिखी जाती है। हड़प्पा लिपि जैसे कि उर्दू लिखी जाती है वैसे ही हड़प्पा लिपि लिखी जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर A जो हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट, दाएं से बाएं ओर।
नेक्स्ट देखिए, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूमिस्टिक, ऑप्शन नंबर सी मुद्रा शास्त्र बिल्कुल सही रहेगा। फ्रांस में पेरिस अकादमी की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द पेरिस अकेडमी एस्टेब्लिश्ड इन फ्रांस? इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1666। नेक्स्ट देखिए, हम्पी के पुरातात्विक अवशेषों की खोज में निम्नलिखित किस विद्वान ने योगदान दिया था? स्कॉलर्स कंट्रीब्यूटेड टू डिस्कवरी ऑफ द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ हम्पी। तो ऑप्शंस आपके सामने है, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कार्नल कैलिन मैकेंजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे देखो, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। भारत में पहली रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? तो देखो, भारत में पहली रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के समय में है ना, और वहीं पे मुंबई टू ठाणे पहली रेल जो चली थी। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1853, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, बहुत बार ये रिपीटेड क्वेश्चन हुआ है और इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है, अंडर विच आर्टिकल इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड इन 1975? जो हमारे पास 1975 में इमरजेंसी या फिर संकट काल की घोषणा की गई थी, कौन से आर्टिकल के अनुसार की गई थी? तो देखो, ये एक नेशनल इमरजेंसी थी, राष्ट्रीय आपातकाल था। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही रहेगा इसके लिए, अनुच्छेद नंबर 352। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? इंटरनेशनल कोर्ट इज सिचुएटेड। तो ये हमने प्रीवियस ईयर वीडियोस में भी डिस्कस किया गया है, कहाँ पे है? द हेग, नीदरलैंड में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा दल बदल विरोधी संशोधन विधेयक है? दल बदल विरोधी ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर नहीं है। इसका सही आंसर होना था कि ये हुई थी 52nd अमेंडमेंट, ठीक है, 52nd अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1985 में हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है। अब इस क्वेश्चन को क्या है, स्क्रैप कर दिया जाएगा, सभी को एक एक मार्क्स जो है वो मिलेगा। तो ये थे HPG के और जनरल अवेयरनेस इन्वायरमेंटल साइंस से क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपके सभी के सभी आंसर जो है वो सही हुए होंगे, या मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो सही हुए होंगे। आई होप आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम साइकोलॉजी पार्ट के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।